हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैग में। तो दोस्तों, कल हमने सिद्ध किया था कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम देखेंगे, देखिए इसे ऊपर लिखा हुआ क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स एग्जाम्पल 9। आज हम एग्जाम्पल 9 सॉल्व करेंगे, जो है दिखाइए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हम लिख देंगे हल। ठीक है, हल। तो हम लिख देंगे, इसे सॉल्व करेंगे, हम लिख देंगे माना माना अंडर रूट 3। जब ऐसे सवाल होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब सिद्ध करना हो कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। अपरिमेय दिया है तो इसको परिमेय मानेंगे। ठीक है, तभी सवाल सॉल्व होगा। ये इसका तरीका है। तो माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 3 को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या की परिमेय संख्या तो फिर भाषा ये होती है कि जिसको P बाई Q के रूप में लिखा सके वही परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या हमने मान लिया है, इसलिए हम इसको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां P और Q सह अभाज्य हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, को कहीं कहीं बुक में P अपॉन Q की जगह A अपॉन B लिखा रहता है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे P अपॉन Q लिखकर सॉल्व करें या A अपॉन B लिखकर, ठीक है, दोनों सही रहेगा। तो चलिए अब हम लिख देंगे अब अंडर रूट 3 बराबर P अपॉन Q, यानी अब हम इसका क्या लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसे इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो जब हम इसका वर्ग करेंगे P अपॉन Q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 3 का जब वर्ग करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, और P का P स्क्वायर, Q का Q स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका बटे 1 करके तिरछा इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और लिख देंगे 3 P स्क्वायर को विभाजित 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए 3 P स्क्वायर को विभाजित नहीं करता है, तो वही लिख दिए हैं कि 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम मान लेंगे माना P बराबर 3m। ठीक है, 3 तो दिया है, अंडर रूट 3 तो सिद्ध करना है, तो इसको 3m मानेंगे। अगर 2 होगा तो 2m मान लेंगे। ठीक है, तो 3 है तो 3m मानेंगे, P बराबर 3m। अब इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर, और 3m का स्क्वायर तो कितना जाएगा, 9m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में P स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में P स्क्वायर का मान रखने पर, तो जो हम P स्क्वायर का मान रखेंगे तो P स्क्वायर बराबर समीकरण 1 क्या है, P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर का मान हम लिख देंगे 9m स्क्वायर बराबर 3
क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिख देंगे, अब इसको हम काट देंगे 9 स्क्वायर 3 से, तो क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर बराबर सिर्फ क्यू स्क्वायर, 3 से 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ठीक है। तो ये काट दिए। अब हम लिख देंगे कि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3, ठीक है। अब हम मान लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमें क्या मिला था कि 3 पी को विभाजित करता है, यानी कि क्या लिख देंगे पी, समीकरण 2 से पी 3 से विभाज्य है, ठीक है। विभाजित का मतलब विभाज्य है, पी 3 से विभाज्य है। तथा समीकरण 3 से क्यू भी 3 से विभाज्य है। समीकरण 3 क्या है, क्यू नहीं विभाज्य है, वही तो लिख देंगे क्यू भी 3 से विभाज्य है, विभाज्य है ना, तो वही लिख देंगे कि सही विभाज्य है, ठीक है। अर्थात हम लिख देंगे अर्थात 3p और q का 3p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह मान्यता का विरोध करता है। यह मान्यता का विरोध करता है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हमने जो है जब शुरुआत में सवाल को सॉल्व करते हुए हमने माना नहीं था कि P और Q सहभाज्य हैं, यानी कि उसके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन ये इस मान्यता का विरोध हो गया, क्योंकि P और Q दोनों इसके अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल हो गया यहाँ पर। एग्जाम्पल 10 है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिख देंगे, हल, ठीक है। अब हम इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम पहले की तरह क्या इसको मान लेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे, जैसे अगला उदाहरण था, उदाहरण उसी तरह से माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो 5 - √3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। जहाँ P और Q
जहाँ P और Q सहअभाज्य का मतलब उसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, वह संख्या सहअभाज्य है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लिख देंगे अब 5 माइनस √3 बराबर P अपान Q। 5 माइनस √3 बराबर P अपान Q। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख देंगे, अब हम इसको P अपान Q को एक तरफ ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो इधर प्लस था, इधर क्या आ जाएगा माइनस। पक्षांतर का मतलब अगर बराबर के उस तरफ या इस तरफ आएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस, गुणा होगा भाग, भाग होगा गुणा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ पर √3 प्लस में है तो √3 इसको क्या कर लेंगे, माइनस में है तो ये सॉरी माइनस में है तो ये इधर प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे √3, या इसको इस तरह से लिख दीजिए या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आगे लिख दीजिए। ठीक, √3 बराबर 5 माइनस 5 अपान Q। तो लिख देंगे चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस P अपान Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, तो जब पूर्णांक हो गए तो परिमेय संख्या नहीं होगी, तो इसलिए परिमेय संख्या है, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। परंतु यह तथ्य का विरोधाभास तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हम आगे लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, हमने माना नहीं था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो वही एक परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब इस तरह से क्वेश्चन हैंगे कि 5 माइनस √3 या कुछ और 5 माइनस 2 √3, इस तरह का जो क्वेश्चन हैगा, तो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। देखिए कितना छोटा लग गया है, ये कितना यहीं तक लग गया। ठीक है, कितना छोटा। तो इस प्रकार का जब सवाल रहेगा तो हम मतलब एक तरफ अपरिमेय संख्या ले आए, एक तरफ परिमेय, बस वहीं पर सवाल बचे। देखिए √3 अपरिमेय है, ये परिमेय, तो ये लिए यहीं पर सवाल, फिर ये लिख देंगे नीचे वाला और फिर सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण एग्जाम्पल 10 लग गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग हमारी वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में, बहुत गर्मी पड़ रही है इसमें, जान लीजिए हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। एक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल 11 हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 11 है, दिखाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम लिख देंगे हल। ठीक है, मान लेंगे, माना
3√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे 3√2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, हम लिख देंगे अब 3√2 बराबर P/Q। ठीक है, या √2 बराबर त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो P/3Q आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल हम प्रश्न 1.3 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हम उसे हम समझाने का कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।